सबसे पहले मतलब समझते रेशियो होता है क्या, ठीक है। हेडिंग डाल दिया ना, हिंदी में लिख दिया अनुपात। रेशियो का हिंदी मतलब क्या है? अनुपात। सपोज करो रेशियो का मतलब क्या होता है, इससे हमने कोई भी एक नंबर लिख लिया 50, ये रेशियो का साइन है, ठीक है। हमने इसको लिख लिया 100, क्लियर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 अपॉन में 100। इस रेशियो को आप ऐसे चेंज कर सकते हो, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको आप लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाय 10। बताओ यहाँ कोई दिक्कत, लिख सकते हो ऐसे। और अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये क्या 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे लिख सकते हैं 100 को। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने 5 से 5 कैंसिल कर दिया, और क्या कॉमन है 10, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, मतलब क्या बचा 1/2। तो यही आपका क्या कहलाता है, तो ये रेशियो कहलाता है, इसी को अनुपात। कहने का मतलब, रेशियो का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर में से इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई और इक्वल नंबर से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम ही नंबर से डिवाइड करना है, ऐसे नंबर को अपन रेशियो कहते हैं, ठीक है। और सपोज करो ऐसा कुछ लिख दिया 30 अपॉन 70, तो आप पता है आपको कि 30 और 70 में एक चीज कॉमन है। 30 में अगर अपन बात करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये कैसा आता है 7 मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 10 कॉमन है, तो इसका रेशियो क्या बन गया 3:7। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आई बात। तो सिंपली रेशियो ये कहता है कि जो दोनों में कॉमन है वो चीज हम हटा देते हैं। हम तब तक उन चीजों को हटाते हैं जब तक इन दोनों में समानता ही ना रहे। अब 3 और 7 की बात करेंगे तो इसमें कोई वैल्यू हमें इक्वल या सेम नहीं दिखी, तो हम तब तक संख्याओं को हटाने की कोशिश करते हैं, नंबरों को हटाने की कोशिश करते हैं कि जब तक उन दोनों में कोई भी समानता नहीं रहे या कोई भी चीजें एक जैसी ना दिखे आपको, तो हमारा रेशियो कहलाएगा। अब सपोज करो मैंने आपसे कहा कि दो बंदे ए और बी, और इन दोनों का रेशियो है, हमने कहा दो बंदों का रेशियो है 3:7, और ये दोनों बंदे मिलकर 300 रुपए कमाते हैं। ये दो बंदे हैं, हम मान लेते हैं एक बंदे की सैलरी 3 रुपए है, ए और बी दो बंदे हैं जिनकी सैलरी का अनुपात आपको पता है, रेशियो पता है, कितना दे रखा है 3:7, और आपसे ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने रुपए कमा लेते हैं, तो दोनों मिलकर 300 रुपए कमाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि ए कितने रुपए कमा रहा है, आप बात, तो हम रेशियो को समझते हैं कि हम मान लेते हैं ए की कितनी हो गई 3 और बी की कितनी हो गई 7। अगर हम इन दोनों रेशियो की बात करते तो मिलके कितने रुपए कमा लेते, बट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 10 नहीं कमा रहे, कितने कमा रहे, तो हमें 10 की वैल्यू 300 के बराबर रखनी है, 1 की वैल्यू 30। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो आप ए में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 30 का, तो कितना आएगा 90, और ऐसे ही हम 7 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, एक कितना आएगा 10। तो इससे भी ये बात समझ में आ गई कि रेशियो में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ तक तो हमने देखा था कि इक्वल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ से हमने बात को समझ लिया कि इक्वल नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो रेशियो का मतलब इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई और इक्वल नंबर से डिवाइड। समझ में आ गया रेशियो क्या होता है। ए रेशियो बी रेशियो सी, 6 रेशियो 7 4 रेशियो की, ये मिलकर 7,800 रुपए कमाते हैं। आपसे पूछ रहा है ए कितने कमाएगा, बी कितने कमाएगा और सी कितने कमाएगा। 800। ए रेशियो बी रेशियो सी आपको गिवन है 6 रेशियो 4 रेशियो 3, और आपसे पूछ रहा है कि ए बी और सी की इनकम क्या होगी। आया 3600 2400 1800, किसी को दिक्कत यहाँ तक। फिर वही बात समझते हैं कि ये ए 6 रुपए कमा रहा है, बी 4 रुपए कमा रहा है, तो ये तीनों मिलके कितने रुपए कमा रहे होंगे
तो आप इन सबको टोटल कर लो, ये तीनों मिलके कितने रुपए कमा रहे हैं, तो तीनों मिलके 13 रुपए कमा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है 13 नहीं कमा रहे, कितने कमा रहे, 7,800। तो आप कहोगे 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 7,800 की, और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 600। तो 600 का मल्टीप्लाई हम ए में कर देते हैं। ए में अगर हम 600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितने रुपए कमाएगा, 3600। ऐसे हम 4 में ए का 600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए कमाएगा ये, 2400। और ऐसे हम 3 में 600 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने रुपए कमाएगा, 1800। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो वही बात कि इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई होता है हमेशा। आपने ए में 600 से करा तो बी में भी 600 से और सी में भी 600 से, तो ये आपका हो गया इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई। और चीज समझते हैं, सपोज करो आपके पास कोई रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, और रेशियो दे रखा है 6, 4 और 3, और आपसे ये कहा गया है कि ए नाम का व्यक्ति 1800 कमाता है। ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है आपको, और आपसे ये कह रहा है कि ए नाम का व्यक्ति 1800 रुपए कमाता है। तो आप ये बात पता करो कि बी नाम का व्यक्ति कितने रुपए कमाएगा, 1200। तो अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको तीनों रेशियो दे रखे 6, 4 और 3, मगर यहाँ पर क्या दे रखा है कि ए कितने कमा रहा है, 1800। तो आप कहोगे कि आपके अकॉर्डिंग रेशियो में ए कितने कमा रहा है, 6 रुपए। अगर ए 6 कमा रहा है मगर असल में कितने कमा रहा है, 1800, आप इसकी एक की वैल्यू निकालो कितना आएगा, 300। कहने का मतलब कि इस ए वाले में 300 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जाकर आंसर कितना आया होगा, 1800 आया होगा। बराबर है बात? तो रेशियो से यही समझ में आया कि जब एक में 300 का मल्टीप्लाई करा है तो हर किसी में सेम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रेशियो यही कहता है। तो अगर हमें बी की सैलरी निकालनी है तो हम 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी कितना आ जाएगा, 1200। ऐसे अगर आपसे सी नाम के व्यक्ति की सैलरी पूछ लेता तो उसमें भी 300 का मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता, 900। बताओ कोई डाउट, कोई भी दिक्कत? एक होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। अभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, और हिंदी में ऐसे कहते हैं अपन वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपसे लिखा है ए रेशियो बी लिख रखा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा। तो डुप्लीकेट रेशियो से ये मतलब समझ में आता है कि इससे रिलेटेड ही कुछ होना चाहिए। और हिंदी में अगर अपन बात करते हैं तो हिंदी में वर्ग लिखा है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो डुप्लीकेट रेशियो ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। सपोज करो आपसे कहा 4:7 दे दिया, और आपसे ये बात पूछ ली कि 4:7 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 और 7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया, 16 रेशियो। बात समझ में इतनी सी। तो इसे कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पता करना है, उस वाले जो भी रेशियो दे रखा है उनका स्क्वायर हमें पता, ठीक है। एक होता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं अपन घनानुपात। घनानुपात का मतलब जैसे लिखा है अपन ने ए रेशियो बी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो पता करें, तो आपको पता है ए रेशियो बी तो आपको पता है, आपको इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है कि इसके जैसा क्या होगा। तो घनानुपात का मतलब होता है क्यूब, मतलब ये बात कर रहा है क्यूब से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। और एग्जाम्पल अपन चलते हैं, तो एग्जाम्पल में हो गया 3:2 मान लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो आप 3 का क्यूब कर दोगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब कर दो कितना हो जाएगा 8। इसे कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो।
समझ में आई बात? डुप्लीकेट रेशियो आपका कहलाता है ए स्क्वायर अपॉन बी और ट्रिप्लीकेट रेशियो घनानुपात आपका कहलाएगा ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब। क्लियर? कभी कभी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ए रेशियो बी आपको दे रखा होता है, बी रेशियो सी आपको दे रखा होता है और आपसे ये कह देता है फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। आपसे पूछने वो कह देता है, अपने एग्जांपल ले लेते हैं कि ए रेशियो बी आपको दे दिया 2:3 और बी रेशियो दे दिया आपको 4:5 और आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, फाइंड द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। क्लियर है? ये बात आपसे पूछ। अब इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बात को समझना। ए तो अकेला ए लिखा हुआ है, चाहता तो मैं ए को 2 लिख देता। अब बी देखो, बी की क्या वैल्यू लिखी हुई, यहाँ बी की क्या वैल्यू लिखी। जब ए बी सी तीनों का ही रेशियो आप निकाल रहे हो और ए अकेला एक बंदा है, बी अकेला एक बंदा है और सी अकेला एक बंदा है, तो एक बंदे की दो वैल्यू कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? कोई अलग तो नहीं है, यहाँ भी वही भी है, यहाँ भी वही भी है, इसकी वैल्यू अलग नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको ये सेम वैल्यू लिखी थी तो डायरेक्ट आंसर क्या देते, जैसे हमने प्रीवियस देखा कि ए को 2 मान लिया, बी को 3 मान लिया, डायरेक्ट मान लेते। बट इस क्वेश्चन में नहीं मान सकता क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4। अगर मुझे दोनों की वैल्यू को सेम बनाना है, मतलब मुझे बी की वैल्यू को क्या करना है, एक जैसा बनाना है। अगर मुझे सेम बनाना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ कितने से? अगर मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा तो 12 बन गया। और मुझे ये बात पता था कि रेशियो में आप अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा बुरा मान जाता है, तो दूसरे को भी 2 से भी करना पड़ेगा। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 4 से। हुआ इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई। अगर मैंने यहाँ 3 से करा तो यहाँ भी कितने से करना पड़ेगा? 3 से। अब आप ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। यहाँ पे बी की वैल्यू और यहाँ पे बी की वैल्यू। अब आप देखो दोनों तरफ सेम हो गई, तो ए की वैल्यू कितनी है? 8। आप डायरेक्ट लिखो ए की वैल्यू 8 है। बी की वैल्यू कितनी है? अब 12, तो बी की वैल्यू हो गई 12। और सी की वैल्यू कितनी है? और सी की वैल्यू 15। यही आपसे पूछ रहा था कि ए रेशियो बी रेशियो सी आप बताइए कितना है? 8 रेशियो 12 रेशियो 15। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मुझे बता देता हूँ, हटा देता हूँ पार्ट। आपको पता है ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है, ए रेशियो बी कितना है? 2:3 और आपको बी रेशियो सी दे रखा है 4:5। ये आपको पता है, ए बी सी पूछ रहा है, ये हटा दे, ये आप लोग लिखिए। ए रेशियो बी था हमारा 2:3 और मैं आपसे कह रहा हूं बी रेशियो सी कितना था? तो बी रेशियो सी कितना था आपका? 4:5। ए बी लिख दिया 2:3, ये बी सी लिख दिया 4:5। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्रॉस में तितली बना लो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये कितना हो जाएगा? 3 5 जा, ये कितना हो गया आंसर? 8 12 और 15। इसको ऐसे, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया? 8 12 और 15। ए रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 3 रेशियो 5। फाइंड ए स्क्वायर रेशियो बी सी रेशियो सी स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख ले 3:2 और ये हो जाएगा 3:5। हम वैल्यू निकालते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। हमारे पास ए की वैल्यू हो गई 9, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अगर ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 10 है तो ए स्क्वायर आपको निकालना है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81।
बी सी निकालना है आपको, तो बी सी मतलब 6 हो गया बी, और सी कितना हो गया 10, तो कितना कहलाएगा 60। सी स्क्वायर निकालना है मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ यहाँ तक किसको बताओ। आगे आंसर 81 61, इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कटेगा भी नहीं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में ए बी सी और डी 4 जगहों की बात कर रहा है। अगर मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ तो कॉमन क्या है इसमें, 2 बार बी और 2 बार सी। तो 2 बार कॉमन होने के तरीके से हम इसको थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए ऐसे लिख लेना, बी सी और डी। बात को समझना। अब उसमें कितने भी रेशियो आ जाए, जैसे ए बी सी भी है ना, इसके बाद डी ई आ जाए, ई एफ आ जाए, जी एच, कितने भी आ जाए, ये एक तरीका है, अपन उससे सारे कर लेंगे। आपको ए की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए जितने भी आगे के नंबर है इनको मल्टीप्लाई करो। आगे के नंबर कौन से, 1 3 और 5। तो आपने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए में आपने लिखा 1 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें। किसी को दिक्कत यहाँ पर ए रेशियो बी लिखा, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। हमें ए निकालना है, सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये स्टार्टिंग के जो तीनों है 1 3 और 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात कीजिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा ए का काम खत्म हो गया है। ए का काम मतलब ए क्या है आपका, तो इस ए का काम खत्म हो गया है, हटा दो इसको। आपको हमेशा चलना इसी सीक्वेंस में, बट ए का काम खत्म हो गया है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हम इस 2 से स्टार्ट करेंगे, किस पर आएंगे 3, और 3 से कहां जाएंगे नीचे 5 पर। तो आपने लिखा कि ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। बात समझ में, फिर से समझ लेना। ए का काम खत्म हो गया था, तो हमने इस ए को हटाया, हमने स्टार्ट कहां से करा, यहां से करा, 2 3 और 5। अब आपको पता है ए के बाद अब आपका किसका काम खत्म हो गया, बी का भी काम खत्म हो गया। तो आपको जो हटाना है वो ये वाला बी हटाना है आगे से, ठीक है। अब आ जाओ वापस, कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, 2 4 और 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 और 5। अब लास्ट में बचा आपका, तो क्या हट जाएगा यहाँ से 5। और कितने नंबर बचे अब लास्ट के, तो ये कहां पे आ जाएंगे, 2 4 और 3। बताओ कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। मतलब स्टार्टिंग का जो भी नंबर होगा उसमें पहले के 3 आ जाएंगे, और लास्ट का जो भी नंबर होगा उसमें आखिरी के 3 आ जाएंगे। मतलब आप चीजें सही करेंगे। और दूसरी बात ये बता देता हूँ, ये ए बी ए का अकेला पूरा बना, बी सी का पूरा सेट बना, सी डी का पूरा सेट बना। ऐसे कितने सेट बन गए, 3। तो यहाँ नंबर भी कितने चलेंगे, 3 नंबर चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ आ जाता डी और ई तो शायद 1 नंबर और चलता। अब देखो इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, एक जैसा नंबर नहीं दिख रहा, तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 और 3 15, 5 और 3 15 और 2 30, 5 और 2 10 और 4 40, और कितना हो जाएगा ये 4 और 2 8। इनमें कोई भी समानता नहीं है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आया, 15 30 40 और 8। क्लियर है, समझ में आया अच्छी तरीके से, उतार दो। ठीक है, बताइए ए में क्या लेंगे अपन, 3 4 और 2। तो ये लिखिए हमने 3 4 और ये 2। अब ए का काम खत्म, किसको हटा दे, ए वाले को हटा दे, मतलब 3 को हटा देते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 4 और 2। ये हो जाएगा 5 4 और ये 2। अब फिर इस 4 का काम खत्म, अब कितना हो जाएगा 5 7 और 2। और लास्ट वाले में ये हट जाएगा, आखिरी कितने बचेंगे 3 5 7 और 3। बताओ मुझे दिक्कत, ठीक है। कुछ भी कॉमन है क्या इनमें, नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 5 4 20 20 और 2 40, 35 और 2 70, 21 और 5 100। ये आ गया आंसर, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। बताओ तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई बात अच्छी तरीके से।
फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई तक इसको हटा दें। तरीका वही है, कितने भी आ जाए आपके पास, मैं फिर कह रहा हूँ डी के बाद ई एफ आ जाए, जी एच आ जाए, जितने भी आ जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, तो आपको पता है ए के लिए आपको किसको लेना है, तो ये स्टार्टिंग के सारे आप ले लो, कितना हो जाएगा ये 2 4 2 और 3, यहाँ तक किसी को डाउट क्लियर है। अब आपको पता है ए को छोड़ दो, बचा क्या आपका, मतलब ए को हटा दो आप, तो ए क्या ये आगे हटाने हमेशा यही वाले होते हैं, आप ये 2 को हटा दो। अब कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 3 से, कितना हो जाएगा 3 4 2 और 3, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 3 4 2 और 3। ऐसे हम सी की बात करते हैं, तो सी में कितना आ जाएगा, तो अब ये 4 हटा दो, कहाँ से स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा 3 5 2 और, तो ये हो जाएगा 3 5 2 और 3। ऐसे डी पर आओगे आप, तो 2 हटा दो, कितना आ जाएगा 3 5 1 और, अब आप हटा दो लास्ट में ई वाला, देखो आखिरी के नंबर बचेंगे, मतलब आप सही कर रहे हो, 3 5 1 और 2। अब आप देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जितने आपको दे रखे होंगे ना रेशियो, उतने नंबर नीचे बनेंगे। अब यही देख लो ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है ना, कॉमन सब में, यही उड़ा दो। और कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी अब कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये, 4 हो तो 8 हो तो 16 24 30 15 10 ये आपका 16 24 30 15 क्लियर है। कोई डाउट, समझ में आ गई बात कि ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालना है, ए बी सी डी ई। मैं फिर कह रहा हूँ कितने भी दे रखे हो आपको, ई एफ जी एच, अब कितने भी दे रखे हो, सबका यही तरीका है, आप उनको निकाल सकते हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 या 5 से ज्यादा की बात नहीं करी जाती, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 4, इससे ज्यादा की बात नहीं करें। बट जो आपका कंसेप्ट है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ये वाला कंसेप्ट हमारा क्वेश्चनों में भी काम आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चनों में भी काम आता है। क्लियर है इतनी सी बात, कोई दिक्कत आई, अगला क्वेश्चन है, हटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3, सी रेशियो a plus b is equals to 5:7. Find b ratio a plus, बताइए। देखो कैसे करना है, आप सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, a रेशियो b प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेशियो a प्लस b, और यहाँ पूछ क्या रहा है, बी रेशियो ए प्लस। मतलब कितने जगहों में बात हो रही है, ए बी और सी में बात हो रही है, इसके अलावा किसी में बात नहीं होगी, कहीं डी या ई ऐसा कहीं नहीं दिखा आपको। हमें दिया कि क्वेश्चन में यहाँ भी ए प्लस, देखो ये ए लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है बी सी, मतलब ए बी सी का रेशियो बना, और यहाँ क्या लिखा हुआ है सी रेशियो ए प्लस बी, यहाँ भी तीनों की बात हुई और सेम चीज तीनों की बात हुई। आपको पता है ए बी सी तीनों की अगर बात कर रहा है तो तीनों के नंबर फिक्स होंगे, कोई ए का कुछ आंसर आ रहा होगा, बी का कुछ होगा और सी का कुछ होगा। तो हम ये एक बात समझते हैं कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को जोड़ता हूं तो तीनों का सम तो एक ही आएगा ना। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ता हूं तो मैं आपसे कह रहा हूं तीनों का सम एक ही आना चाहिए। अब ये रहा ए कितना लिखा हुआ है यहाँ
1 और b प्लस सी कितना लिखा हुआ है? अगर मैं 3 और 1 को जोड़ूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ऐसे मैं आपसे कह रहा हूँ ये लिखा सी की वैल्यू हो गई 5, a प्लस b कितना है? 7। अगर 5 और 7 को जोड़ूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए? क्या a प्लस b प्लस c एक जैसा आया? नहीं आया। मतलब यहाँ तो आया 4 और यहाँ कितना आया? 12। ये दोनों वैल्यू एक जैसी होती तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा लेते कि a 1 होगा b प्लस c 3 होगा, डायरेक्ट उठा लेते। बट वो गलती अब नहीं कर सकते क्योंकि इसका सम आया 4 और इसका सम कितना आया? 12। तो क्या हम इन दोनों को इक्वल नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अगर इक्वल बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करें यहाँ और यहाँ कितने का? अगर यह 3 का करा है तो ये दिक्कत यहाँ अंदर भी करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई होगा और 3 में कितने का होगा? अब 12 में कितने का करा था? 1 और यहाँ 7 में कितने का? तो अब आप ये कह सकते हो कि a का आंसर कितना आया? 3 मल्टीप्लाई 1 मतलब a कितने? a किसके बराबर हो गया? और b प्लस c किसके बराबर हो गया? 3 3 जा 9 हो गया ना। b प्लस c तो है 3 का रेशियो, 3 3 जा कितना हो गया? 9। अब आप देखो 9 और तीनों को जोड़ो आंसर कितना आएगा? 12 आ रहा है और 12 ही हमने माना है। अब c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 और a प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है? बताओ। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ। बात समझ में आई? a की वैल्यू 3, b प्लस c की वैल्यू 9, c की वैल्यू 5 और a प्लस b की वैल्यू 7 आ गई। आपको क्या क्या पूछ रहा है? b रेशियो a प्लस c। b की वैल्यू पता है यहाँ पर? नहीं पता, निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है? अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 3 रखता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये आपने रख दी b की वैल्यू 4। a की वैल्यू कितनी है? 3 और c की वैल्यू कितनी है? 5 और 3 आपने यहाँ रख दिया 8। आंसर कितना आ गया? 1 रेशियो। तो यही पूछ रहा था आपसे। समझ में आई बात? फिर से समझो एक बात। जब भी क्वेश्चन सेम क्वांटिटी का हो, सेम अल्फाबेट का हो, अलग से अल्फाबेट नहीं दे रखे हो, ए बी सी हो, डी हो, ई हो, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसका मतलब ही यही होता है कि उनका जो भी सम होगा ए बी सी का वो सबका बराबर है। रेशियो में हेरफेर आ रहा है मगर सम सबका बराबर आएगा। ये तीनों चीज कहते हैं अल्फाबेट कि अगर 4 अल्फाबेट होंगे तो चारों अल्फाबेट का सम बराबर आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमने देखा कि a की वैल्यू 1 थी और b प्लस c की वैल्यू कितनी थी? 3। अब मैंने कहा a प्लस b प्लस c का मतलब क्या हुआ? तो 1 प्लस 3 ही तो हुआ। 1 प्लस 3 का आंसर कितना आ गया था? 4। सेम मैंने यहाँ पर करके देखा कि c प्लस a प्लस b मतलब 5 और 7 कितना आया? 12। इस a b c का सम दोनों में अलग आ गया और बल्कि आना नहीं चाहिए। अगर a प्लस b प्लस c का सम दोनों में अलग आ रहा है तो हमने कितना बना लिया? इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करके दोनों को कितना बना लिया? 12। मैंने आपसे कहा अगर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करा है तो वही चीज यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? ये 3 और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा? 9। तो 3 किसके बराबर हो गया? ये 1 के बराबर। ये 9 किसके बराबर हो गया? b प्लस c के बराबर। ऐसी c के बराबर क्या आ गया? तो 5 और a प्लस b के बराबर क्या आ गया? 7। आपने यहाँ b की वैल्यू निकाली। b की वैल्यू कितनी थी? 4 और c भी चेक कर लो। b 4 है और a प्लस c कितना है? 8। 8 और 4 करो कितना होगा? 12 और 12 ही आपने माना। आपने रेशियो सॉल्व करा, आंसर कितना आ गया? 1 रेशियो। बताओ कौन दिक्कत? समझ में आई बात? तो बस छोटा सा कंसेप्ट यही है। हमेशा याद रखना जब भी रेशियो किस ए बी सी या ऐसे अल्फाबेट में सेम अल्फाबेट पर पूछा जाता है तो उनका सम कर लो, हमेशा योग कर लो। उनका जो भी योग आ रहा है वो बराबर होना चाहिए। बस उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर है। क्लियर? डाउट? ठीक, निकाल लिया तुमने? a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस आपको दे रखा है 4, 7 और 9 के बराबर एंड a प्लस b प्लस c बराबर है 30 के। देन फाइंड c का मान क्या है?
ठीक है, इसको लिख लो, ग्रह कार्य कल करेंगे। ऑप्शन लिख लो 10, 12, 18 और 20। 10, 12, 18 और 20। A रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो कितना दे रखा है 4, 7 और 9। आपको दे रखा है A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 30। आपसे सी की वैल्यू पूछ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ हमेशा रेशियो जब भी आ जाए जब सबको जोड़ दिया करो। आप सब में हमेशा सम बना लिया करो, आंसर वहीं से आएगा। ठीक है, चलो विराम देते हैं, कल आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।